गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप कौन? सर मेरी न्यू ज्वाइनिंग है। न्यू ज्वाइनिंग? जी सर। तुम्हें ऑफिस के टाइम के बारे में तो बताया गया होगा ना? सर वो एक्चुअली मॉर्निंग में मेरी MBA की क्लासेस चलती हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट वहाँ से यहीं आई हूँ। आई एम सॉरी सर, लेट हो गई। तुम्हारा सही है, तो नौकरी भी लग गई और पढ़ाई भी करोगी, मतलब कंपनी के पैसे से पढ़ाई करोगी, है ना? देखिए मैडम, ऐसा नहीं होता है। कंपनी का रूल रेगुलेशन और टाइम होता है, तो कल से आप टाइम से आइएगा, ओके? सर मुझे धर्मेंद्र सर ने ही हायर किया है और धर्मेंद्र सर से मैंने इन सब की परमिशन पहले ही ले ली है। अच्छा, तो आपकी बात हो गई है धर्मेंद्र सर से? खैर कोई बात नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैडम कि इस ऑफिस में मेरी हैसियत नंबर 2 है, और आप जैसे एम्प्लॉय का इस ऑफिस में तो कोई नंबर ही नहीं आता है कि आप किस नंबर पर रहोगे। तो हमेशा माइंडेड कि इस ऑफिस का संचालन मैं करता हूँ और मेरे हिसाब से आपको आना पड़ेगा, ठीक है? यू मे गो। लिसन मैम, ये लो चाबी और मेरे कार से मेरा टिफिन लेके आ जाओ। लंच बॉक्स? लेकिन सर ये काम तो पियून का है ना, तो आप पियून को बोल देते। एक्सक्यूज मी मैम, अभी मैंने आपको समझाया कि इस कंपनी में मेरी हैसियत नंबर 2 है। धर्मेंद्र सर के बाद इस ऑफिस का सारा कामकाज मैं ही संभालता हूँ, तो किससे क्या काम करवाना है नहीं करवाना है वो मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए आइंदा इस बात को ध्यान रखिए और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें अभी सिर्फ ये कहा है कि कार में से टिफिन ले आओ। एंड एक्सक्यूज मी मैम, आपने धर्मेंद्र सर से तो टाइम ले लिया। इस ऑफिस में कौन एम्प्लॉय क्या काम करेगा ये मैनेज मैं करता हूँ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना मैडम कि मुझे आपको जॉब से निकालने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा, ठीक है? अभी मैं गो ना, ये नहीं कहा कि जाके कार वॉश कर दो, इसलिए जाओ। Look, gentlemen, this project is very important for us. So my suggestion is that you do it on right time, okay? सर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और बीच में आ गई? कोई मैनर नहीं है तुम्हें? कोई तमीज है या नहीं? ये मेरा कैबिन है। एक काम कीजिए, पहले आप ऑफिस से बाहर जाइए, परमिशन लीजिए, उसके बाद बताइए क्या बात है। जाइए। ओके। सॉरी जेंटलमैन। सर मे आई कमिंग? यस, कम इन। सर इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। दिखाइए। हाउ डिस्गस्टिंग मैम, आप इस फाइल को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, हाँ? और इस फाइल पे सिग्नेचर कराने के लिए आपने मेरी पूरी मीटिंग को स्पॉइल कर दिया। देखिए आज आपका फर्स्ट डे है, इस कारण मैं इस फाइल पे साइन कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद इस बात का ध्यान रखिए कि कभी मीटिंग में मुंह उठा के मत आइए, ठीक है? टेक दिस। और एक काम कीजिए मैडम, 3 कप चाय लेके आइए। सर मैं चाय? सर मैं पियून को बोल देती हूँ, वो चाय ले आएगा आप लोगों के लिए। पियून को क्यों कहेंगे आप? ये आदेश मैंने आपको दिया है, तो चाय लेके आपको ही आना पड़ेगा। लेकिन सर ये काम तो पियून का है। मैडम, मैंने सुबह आपको इतने प्यार से समझाया था कि इस कंपनी का नंबर 2 मैं हूं। मैडम, किससे क्या काम करवाना है और किसको क्या कहना है ये मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए ज्यादा ज्ञान मुझे मत दीजिए। और अभी फिर से समझा रहा हूं कि मुझे आपको 2 मिनट लगेंगे इस कंपनी से फायर करने में, तो प्लीज दोबारा अपनी गलती को रिपीट मत कीजिएगा। और हाँ मैडम, जा रहे हैं चाय लाने के लिए ना, तो बिस्किट के साथ साथ श्रीराम चनाचूर भी ले लीजिएगा, मस्त नमकीन है। आप जाइए। ओके सर, मैं लाती हूँ। सॉरी जेंटलमैन। सर आपने बुलाया? हाँ बुलाया है। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना? मिस शीतल। मिस शीतल, एक काम करो, आज ऑफिस में प्यून आया नहीं, कहीं बिजी है किसी काम में, और हाउसकीपर भी नहीं आया है, तो एक काम करो, मेरा केबिन और ये टेबल साफ कर दो। वो क्या है ना मैम कि मुझे गंदगी से नफरत है, मैं साफ सफाई पसंद करने वाला इंसान हूँ, इसलिए थोड़ा सा साफ सफाई कर दीजिए।
सर आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मैं स्लीपर का काम क्यों करूँगी? और वैसे भी आप पहले इतने काम करवा चुके हैं, कभी चाय कभी कॉफ़ी। मैं ये सब करने थोड़ी ना इस ऑफिस में आई हूँ, मैं इंटर्नशिप में आई हूँ। सर मेरा काम ऑफिस वर्क का है तो आप मुझसे ऑफिस वर्क कराइए ना, मैं ये सब थोड़ी ना करूँगी। मैडम, आपको एक बार या दो बार कहने से बात समझ नहीं आती? मतलब अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रही है तो अंग्रेजी में समझाऊं क्या? देखो, इस ऑफिस में किसे क्या कहना और किससे क्या काम करवाना है ये मेरी जिम्मेवारी है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्यून आया नहीं है और हाउस क्लीनर बिजी है। अरे आप टेबल साफ कर दीजिए, मैं आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कल मेरे ऑफिस आने से पहले मेरा केबिन और टेबल साफ होना चाहिए, नहीं तो मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको इस ऑफिस से आउट करने में। ठीक है? देखिए सर, मैं ये काम और नहीं करूँगी। आप मुझसे पहले पियून के इतने सारे काम करवा चुके हैं, मैं यहाँ पे पियून का काम करने थोड़ी ना आई हूँ। आप मुझसे ऑफिस वर्क कराइए, मैं उसके लिए खुशी खुशी काम कर दूंगी। सर मैं यहाँ पे स्वीपर का काम करने थोड़ी ना आई हूँ सर, मैं यहाँ पे ऑफिस वर्क के लिए आई हूँ, तो आप मुझसे वो काम कराइए ना प्लीज सर। अच्छा मैडम, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा ही जवान लड़ा रही हो? देखो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा MBA क्लियर होगा या नहीं। अगर मेरा कहना नहीं मानोगी ना, तुम्हारा रिपोर्ट मैं ऐसा बना के भेजूंगा ऊपर कि फ्यूचर में तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगा। और हाँ मैडम, तुम्हारी इस बदजुबानी के कारण मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे ऑफिस में काम नहीं करोगे। यू आर फायर, गेट आउट। सर सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, आप। आई से गेट आउट, आउट। सर, आपने मुझे बुलाया? अरे आइए गोपाल जी, मैंने आपको याद किया। दरअसल क्या है ना, जो हमारे यहाँ पे हाउस कीपिंग करता है ना, वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसको जॉब से निकाल दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मेरे इस कैबिन को बहुत अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। सुना आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जिम्मेदारी दी जाए। मैंने सुना है कि आप अपना काम बखूबी निभाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, अपने हाथों से ना इस कैबिन को अच्छे से चमका दीजिए। चलिए जल्दी करिए। क्या बात कर रहे हैं सर, ये काम तो स्वीपर का ना, हाउसकीपिंग का, उसको बोलिए। स्वीपर से काम करवाना होता तो अब तक तो मैं करवा चुका होता ना। मेरे को स्वीपर से काम करवाना ही नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। और आप ये काम अपने इन हाथों से करेंगे, समझ में आ रहा है आपको? जितना आपको बोल रहा हूँ ना, इसलिए उतना कीजिए। चलिए फटाफट लग जाइए काम पे। नहीं सर, ये काम हाउसकीपिंग का है, मैं यहाँ का सीनियर मैनेजर हूँ, मैं ये सब काम थोड़ी करूँगा। तो आप ये काम शीतल से क्यों करवाते हैं? ये काम तो हाउसकीपिंग और स्वीपर का है ना, ये तो अलग डिपार्टमेंट का काम है। वो लड़की यहाँ पर मैनेजमेंट असिस्ट करने आई थी, ना कि आपके पर्सनल काम करने के लिए आई थी। जो आपके लिए वो चाय लेके आएगी, आपके कैबिन का वो पंखा साफ करेगी। आप इतने सीनियर एम्प्लॉय होने के बाद एक न्यू ज्वाइनी के साथ इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? इतनी सी अकल नहीं है क्या आपके अंदर? मैं तो आपको बहुत वेल एजुकेटेड समझता था और सीनियर समझता था, लेकिन आपके अंदर तो बेसिक एटिकेट्स भी नहीं है कि न्यू ज्वाइनी के साथ किस तरीके से बात करी जाती है, किस तरीके से अपनी मैनेजमेंट संभालनी पड़ती है। आपको ये तक नहीं पता? हमारी कंपनी में ये रूल है कि हम अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉय को एक समान समझते हैं। आपको किसने हक दे दिया उनके ऊपर हक जताने का? और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी ना शायद ईगो हर्ट हो गई है, क्योंकि गोपाल जी हमेशा आप ही हायरिंग करते थे और इस बार मैंने डायरेक्ट हायरिंग कर ली। आपको इतनी सी वकल नहीं है क्या कि जिस एम्प्लॉय को जिस काम के लिए इस कंपनी में रखा गया है उससे वही काम लें? आप तो उनकी बेइज्जती करे जा रहे हैं, अपना पर्सनल काम करवा रहे हैं आप। हाँ, किसने हक दे दिया आपको? लेकिन सर वो बहुत लेट आती थी, उसका कोई टाइम टेबल है ही नहीं। अगर वो लेट आती थी ना तो उसने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की थी और मैंने उसे बताया था कि जाके गोपाल सर को भी ये बात कह देना, और उसने आपसे ये बात शेयर भी की थी। लेकिन उसके बाद भी आपने उसके साथ इस तरीके का रवैया रखा। आप मुझसे तो कुछ कह नहीं पाए, तो आपने अपना सारा गुस्सा उस लड़की पर उतार दिया। हाँ, कि वो लेट आती थी तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे पर्सनल काम करवाने लग गए आप अपना। आपने उससे उल्टे सीधे काम निकलवाने शुरू कर दिए, ना कि वो काम करवाया जिस काम के लिए वो आई थी यहाँ पर। आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। गोपाल जी से गलती नहीं कहते,
इसे बहुत बड़ी गलती कहते हैं। आपने अपनी ये जो पोस्ट है ना, इसका गलत फ़ायदा उठाया है। आपने उस लड़की के साथ बदतमीजी करी है, और मेरे को तो सुनने में ये भी आया है कि आप अक्सर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा बिहेवियर रखते हैं, अपनी पोस्ट का रौब जमाते हैं, बदतमीजी करते हैं आप। हाँ, क्या इस चीज़ के लिए मैंने आपको मैनेजमेंट दे रखी है यहाँ की? मैंने इतनी बड़ी पोस्ट आपको इसलिए दी थी क्योंकि आप इस कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय हैं। मुझे लगता था कि आप इस कंपनी को अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आपने अपनी पोस्ट का बहुत गलत फ़ायदा उठाया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप एक काम कीजिए, कल से ना आप इस कंपनी में मत आइएगा, ठीक है? अब आप जा सकते हैं। सॉरी सर, मुझे एक चांस दे दीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन आज के बाद मैं ये सब गलती नहीं करूँगा। शायद आपको गोपाल जी इस बात की नॉलेज नहीं है कि कंपनी की ग्रोथ कैसे होती है। कंपनी की ग्रोथ ना, पता है कंपनी की ग्रोथ तब होती है जब उस कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ आपस में कोऑर्डिनेट करें, आपस में बातचीत हो उनकी, ना कि अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर सीनियर एम्प्लॉयज़ ईगो में चले। इससे तो कंपनी के जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। वो अपना काम भी सही से नहीं कर पाते हैं, और आपकी वजह से फिर वो प्रेशर में काम करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप चले जाइए, अब इस कंपनी को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, देखिए गोपाल जी, आप मेरे से एज में बहुत बड़े हैं, प्लीज़ मेरे सामने गिड़गिड़ाइए मत। एक बार मैंने बोल दिया ना आपको कि यहाँ से जाइए तो मतलब जाइए, प्लीज़ गो।